तो आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो रेखांकित दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो रेखांकित है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर रेखांकित है, ये रेखांकित है, यहाँ पर क्या भर दिया जाना चाहिए? अपने चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। अब अपने चालाकी के स्थान पर क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन है अपनों की चालाकी, दूसरा ऑप्शन है अपना चालाकी से, तीसरा ऑप्शन है अपने चालाकी से, चौथा ऑप्शन है अपनी चालाकी से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अपनी चालाकी से। यहाँ पर आ जाएगा रमेश अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि रमेश के अनुसार जो है सही वाक्य क्या हो जाएगा? रमेश अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम आपको बताना है। स्नेह सिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है स्नेह भक्त, दूसरा ऑप्शन है स्नेह कर्ता, तीसरा ऑप्शन स्नेह रिक्त, चौथा ऑप्शन है स्नेह काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। स्नेह सिक्त का मतलब होता है प्रेम, जिसको प्रेम से सींचा गया है वो है स्नेह सिक्त। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा स्नेह रिक्त, जिसको जो है स्नेह से रह गया है, वंचित रह गया है, उसका मतलब होता है स्नेह सिक्त का मतलब अपोजिट हो जाएगा स्नेह रिक्त। अगला है पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। तिमिर, रवि, अनुराग, शशिकला। तो आंसर बताइए। रवि तो रवि सूर्य का होता है, और शशिकला ये होगा नहीं। अनुराग प्रेम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिमिर। तिमिर माने होता है अंधेरा। क्वेश्चन नंबर चौथा है विलोम आपको ढूंढना है, कौन सा विलोम सही है। आवरण, आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आकरणी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, और चौथा ऑप्शन अनावरण। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दीजिए। तो आवरण, आवरण का अर्थ होता है ढक्कन, ढक्कन या ढका हुआ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनावरण, यानी जो इस पर कोई परत ना हो या कोई ढका हुआ ना हो, वो अनावरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, मतलब जो रेखांकित है उसको हटा दिया जाए तो वहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा ये आपको बताना है। तो पहले रेखांकित हम कर देते हैं, इसमें रेखांकित नहीं था। तो भोजन का व्यवस्था, इसकी जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था कराई। अब व्यवस्था कराई, भोजन का व्यवस्था कराई, भोजन का व्यवस्था की जगह क्या आ जाएगा? भोजन के व्यवस्था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भोजन की व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन भोजन को व्यवस्था, चौथा ऑप्शन भोजन पर व्यवस्था। तो इसका आंसर आप बताइए। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई, क्योंकि यहाँ लिंग संबंधी गलती है, इसीलिए भोजन का व्यवस्था के स्थान पर क्या हो जाएगा? भोजन की व्यवस्था कराई। यहाँ पर की आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है कि जहाँ पर कोई त्रुटि है उसको आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। और जिसमें कोई त्रुटि है वो आपको बताना। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर जो त्रुटि है वो बताना है। अनेकता में एकता, यहाँ क्या गलती है? या भारतीय संस्कृति, या इस जगह गलती है, या रहा है यह गलती है, या सबसे बड़ी विशेषता, इसमें बताइए कौन सी कहाँ पर गलती है ये आपको बताना है। तो इसमें कहाँ गलती है? छठे का आंसर दीजिए। छठे का आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है, गलत है। रहा है की जगह क्या होना चाहिए? रही है होना चाहिए। तो यानी
रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। विक्रेता किस तरीके लिखा जाता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो बताइए विक्रेता कैसे लिखा जाता है? सातवां का विक्रेता, विक्रेता यानी इस तरीके लिखा जाता है, वा में छोटी की मात्रा, का में रा और ए की मात्रा बड़ा ता। तो विक्रेता इस तरीके लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जहाँ पर कोई गलती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट है, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। अब यहाँ पर आपको बताना कहाँ पर जो है त्रुटि है। अब जैसे मीडिया जगत में आई है, तो यहाँ क्या मीडिया जगत में गलती है, या कंप्यूटर के आने से, या आई है, या सबसे बड़ा परिवर्तन है? यहाँ पर क्या भरा जाएगा, किस जगह जो है यहाँ पर त्रुटि है? बताइए। 8वें का हो जाएगा सबसे बड़ा परिवर्तन है, आई है नहीं, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन है, यानी क्या हो जाएगा? डी, सबसे बड़ा परिवर्तन। सबसे बड़े नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ये है, सॉरी, ये गलत छाप प्रिंट का वो हो गया टाइपिंग। सबसे बड़ा परिवर्तन, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9वां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कामकाजी नारी की जीवन चक्की के 2 पार्टों की तरह होता है। कामकाजी नारी की जीवन, अब की यहाँ पर कहाँ गलती है आपको बताना है। पहला है कामकाजी नारी, दूसरा ऑप्शन की तरह होता है, तीसरा ऑप्शन की जीवन होता है, चौथा ऑप्शन चक्की के 2 पार्टों की तरह। तो आंसर बताइए 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर दीजिए जल्दी। तो कामकाजी नारी है, कामकाजी नारी को बदल करके क्या कर दिया जाएगा? कामकाजी नारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ पर त्रुटि है यहाँ पर को हो जाएगा, कामकाजी नारी को। तो इस जगह को शब्द जोड़ दिया जाए तो ये आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। एक शब्द है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिजीविषा, जिज्ञासा, जिगीषा, बुभुक्षा। इसका आंसर बताइए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। जीने के लिए एक शब्द, तो 10 का हो जाएगा जिजीविषा। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, और बुभुक्षा मतलब होता है भोजन करने की इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 से 12 तक जो है रिक्त स्थान दिए हैं, उनको आपको भरना है। क्या आएगा? पहला ऑप्शन है, पहला है में भीड़ रहती है। कहाँ भीड़ रहती है? पहला ऑप्शन आकाश, दूसरा ऑप्शन महानगर, तीसरा ऑप्शन मेज, चौथा ऑप्शन पानी। तो कहाँ पर भीड़ रहती है आपको बताना है 11 में। तो भीड़ महानगर में रहती है, तो ऑप्शन 11 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आगे, शरीर में डैश होनी चाहिए। तो शरीर में क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, कमजोरी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आप बताइए। तो शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ये उचित वाक्य है, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मतलब कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ जो व्यक्त करता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कड़वा पानी पीना, दूसरा ऑप्शन अपमान करना, तीसरा ऑप्शन चुपचाप अपमान सहना, चौथा ऑप्शन किसी को कड़वा पानी पिलाना। तो इसका आंसर बताइए। कड़वा घूंट पीने का आंसर क्या हो जाएगा? तो कड़वा घूंट पीने का मतलब क्या होता है? चुपचाप अपमान सह लेना, यानी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 14 में हम लोग आ गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे टस से मस ना होना। टस से मस ना होने का मतलब क्या होता है, ये आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। कुछ असर ना होना, बहाना बनाना, साफ मना करना, घर से बाहर
ना जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14। 14 का आंसर बताइए। टस से मस ना होना, टस से मस ना होने का मतलब बताइए। तो कुछ ना असर होना, क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन कुछ ना असर होना। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए जो उचित शब्द है वो आपको यहाँ पर भरना है। हमेशा सत्य की डैश होती है, क्या होती है तेजी, दूसरा ऑप्शन मौत, तीसरा ऑप्शन जीत, चौथा ऑप्शन धर्म। इसका आंसर बताइए। तो हमेशा सत्य की क्या होती है जीत होती है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई कमी है, कोई गलती है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके सुझाव और आपके जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब जो ये एक स्टेटमेंट है वहाँ पर अंडरलाइन है, उसको आपको बताना है क्या क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, जो धन पर बढ़कर है। तो समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा कार्य है जो धन पर बढ़कर है। धन पर बढ़कर के यहाँ पर किसको हटा कर रख दिया जाए तो सही हो जाए, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अब बताइए। पहला ऑप्शन है जो धन में बढ़कर है, दूसरा ऑप्शन है जो धन को बढ़कर है, तीसरा ऑप्शन है जो धन को बढ़ाकर है, चौथा ऑप्शन है जो धन से बढ़कर है। तो 16 का आंसर बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ ये अंडरलाइन है, यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा जो धन से बढ़कर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको बताना है, जो बिना तिथि बताए आए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दैनिक, दूसरा ऑप्शन आगत, तीसरा ऑप्शन अतिथि, चौथा ऑप्शन है संत। तो बताइए जो बिना तिथि बताए आए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। विश्व, विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन संसार, तीसरा ऑप्शन पाताल, चौथा ऑप्शन धरती। तो 18 का बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। विश्व, विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है संसार होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी का चयन करें। जो वर्तनी सही है। अविलंब कैसे लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, अविलंब, अभिलंब, अविलंब, अवलंब, कौन सा सही है शुद्ध वर्तनी है वो आप बताइए। अभिलंब कैसे लिखा जाता है, मतलब जो यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर बताइए। तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, तो तीसरा गलत है, चौथा बिल्कुल गलत है, यानी 19 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। दिए गए 20 से 21 तक में है, तो आपको तत्सम ढूंढना है कि तत्सम कौन है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, हूबहू आज भी प्रयोग होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या है, जिनमें जो परिवर्तन हो गया, संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो गया, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम देखते हैं। पहला स्वप्न, दूसरा ऑप्शन दाह, तीसरा ऑप्शन रोशनी, चौथा ऑप्शन अंधेरा। तो 20 का बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा जो है आंसर सही है। तो देखो स्वप्न, स्वप्न का तद्भव होता है सपना, स्वप्न का तद्भव क्या होता है सपना, तो स्वप्न यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। पहला ऑप्शन मत्स्य, दूसरा ऑप्शन सतसई, तीसरा ऑप्शन है स्तन, चौथा ऑप्शन है फागुन। तो इसमें कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा 21 का। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन स्तन। स्तन का तद्भव होता है थन है, तो इसका क्या हो जाएगा थन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। सॉरी 21 क्या 21 हो गया, 22। आपको समास बताना है। क्या बताना है, समास बताना है। राम कहानी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, राम कहानी में कौन सा समास है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय,
दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि और चौथा ऑप्शन है द्विगु। द्विगु समास की डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि की परिभाषा होती है कि दोनों शब्द जो है अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष के आपके भेद होते हैं, जो जिस कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर से संबोधन हे हो अरे। तो राम कहानी यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम की कहानी। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। और आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक है और ये गद्यांश है। गद्यांश से आधारित क्वेश्चन आपके आते हैं। पहले गद्यांश से सावधानी से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इससे जो क्वेश्चन है पहले उनको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हल चलाने वाले किसान। अब हल चलाने वाले किसान, अब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। हवन के पास बैठते हैं, या अपने घरों में हवन करते हैं, या अपने खेतों की जुताई करते हैं, या अपने शरीर का हवन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर जाते हैं, क्या मजदूर का जीवन, किसान का सारा जीवन। तीसरा ऑप्शन है जमींदार का जीवन। चौथा ऑप्शन है मील कामदार का जीवन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। सही तरीका यही है क्योंकि एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा तो आप वहाँ पर अंडरलाइन कर सकेंगे। भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता। पहला ऑप्शन है ऊंचे घरों से, दूसरा ऑप्शन बड़े गिरजाघरों से, तीसरा ऑप्शन मंदिर गिरजाघरों से, और चौथा ऑप्शन है नगरों एवं शहरों से। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और जहाँ पैसेज पढ़ेंगे अगर वहाँ पर ये आ जाता है तो वहाँ पर अंडरलाइन। पहला है हल चलाने के लिए किसान। अब हल चलाने के लिए किसान क्या होगा ये देखेंगे। तो हल चलाने और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। तो यही क्वेश्चन आया था, क्या करते हैं, पहला ही हमें आंसर मिल गया। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन हल चलाने वाले किसान क्या करते हैं, तो आपको मिल गया था हल चलाने वाले किसान क्या करते हैं, अपने शरीर का हवन करते हैं। यानी 23 का आंसर क्या मिल गया, चौथा। 23 का आंसर हो जाएगा चौथा। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब फिर 24 का प्रत्येक पत्ते फूल और फल बिखर रहा है। तो बिखर रहा है किसका, मजदूर का जीवन, किसान का सारा जीवन, जमींदार का जीवन और मील कामदार का जीवन। तो इसका आप देखेंगे प्रत्येक फूल और फल में बिखर रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे कहाँ पर है। तो पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ये पैराग्राफ पढ़ने में टाइम तो लग रहा है लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसकी अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको टाइम निकाल देकर आप पढ़ेंगे ज़रूर, ये नहीं कि आप वीडियो से क्विट कर जाएं। तो खेत उसकी हवनशाला है, ठीक है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकली हैं। गेहूँ लाल दाने इस अग्नि चिंगारियों में डालियाँ हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूत देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उनके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, केंद्र है उसका सारा जीवन। पत्ते में किसका सारा जीवन, उसका सारा जीवन। और उसका सारा जीवन किसके लिए कह रहा है, कह रहा है किसान मुझे अन्न के रूप में। तो किसान के, खेती के ईश्वरीय प्रतीक है उसका सारा जीवन। तो किसान का सारा जीवन पत्ते में, फूल में, फल में बिखर रहा है। तो ये देखो आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 24। तो किसका सारा जीवन, किसान का सारा जीवन। यानी क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं है। अब देख लेते हैं किससे सरोकार नहीं है। तो कह रहा है कि ऊंचे घरों से, बड़े गिरजाघरों से, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से और नगरों से। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने पैराग्राफ में।
तो फिलहाल चलो हम बता देते हैं इसका आंसर, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मंदिर मस्जिद और गिरजा घरों में, मंदिर मस्जिद और गिरजा घरों में से उसका कोई सरोकार नहीं है। धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।